फ्रेंड, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम महत्वपूर्ण बिंदु है ऑप्शन मार्केट, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर कोई डिलीवरी भी कर रहा है तो वो भी सोचता है कि चलो थोड़ा बहुत ऑप्शन में ट्रेडिंग कर ले। तो ऑप्शन के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इनके जो अहम बिंदु हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इनके जैसे अहम बिंदु हो गए, ऑप्शन मार्केट क्या है, पहला तो इंपॉर्टेंट बिंदु ये हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रीमियम क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसके साथ साथ आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं और उसका इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन मार्केट। हम बात करें ऑप्शन मार्केट की, तो ऑप्शन मार्केट जो होता है ये दो तरह का होता है। जैसे बात करें स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन मार्केट। अभी हमें ये समझना है कि ऑप्शन मार्केट क्या है। आपको यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन से समझना है कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। यानी जिस तरह से सपोज दैट आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे आप अगर कपड़े लेने गए हैं तो वहां पे कई तरह के कपड़े होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको अगर 1000 वाला नहीं पसंद आ रहा है तो आप 800 वाला लेंगे। 5000 का है, अगर आपको 1000 का नहीं पसंद है, आप 5000 वाला लेना चाहते हैं तो आप 5000 वाला पसंद करेंगे। तो इसी तरह से जो ये ऑप्शन मार्केट होता है, ऑप्शन मार्केट जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आपके हिसाब से प्राइस निर्धारण करने का वो एक प्लेटफॉर्म देता है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो जब आप अपने किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं उसे ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। जब आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस आप खुद से निर्धारित करते हैं उसे स्टॉक या ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करें स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में जैसे आपका हो गया रिलायंस। अगर आप रिलायंस को ऑप्शन के माध्यम से खरीदते हैं उसे स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। स्टेट बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर हो गया। तो जब आप इस तरह की जो कंपनी है उनको ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड करते हैं, यानी आप खुद से उनका प्राइस निर्धारित करके और उनके शेयर खरीदते हैं, उसे स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। यानी जब आप अपने जो स्टॉक की प्राइस है उसको खुद से निर्धारित करके और ऑप्शन को खरीदते हैं उसे स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। इसी तरह से फ्रेंड, जैसे इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं, इंडेक्स मींस जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फाइनेंस हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इंडेक्स ऑप्शन में आते हैं। यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो यानी जब आप किसी भी इंडेक्स की प्राइस आप अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको आप इंडेक्स ऑप्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ गए होंगे ऑप्शन मार्केट क्या है, उसके बाद स्टॉक ऑप्शन क्या है और इंडेक्स ऑप्शन क्या है। स्टॉक ऑप्शन में मैंने बताया जो कंपनियां हैं वो कंपनी में जब हम ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड करते हैं उसको स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसे इंडेक्स ऑप्शन बोलते हैं। अब फ्रेंड, ऑप्शन में क्या हम खरीदते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑप्शन में हम क्या खरीदते हैं, प्रीमियम। फ्रेंड, अगर हम स्टॉक ऑप्शन खरीदे या इंडेक्स ऑप्शन खरीदे, सभी में हम खरीदते क्या है, प्रीमियम।
स्टॉक का भी प्रीमियम खरीदते हैं, इंडेक्स का भी प्रीमियम खरीदते हैं, यानी हम दोनों में प्रीमियम ही खरीदते हैं। तो इंपॉर्टेंट बिंदु हुआ प्रीमियम। आप प्रीमियम को समझेंगे कि प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम क्या होता है, टाइम का जो वैल्यू होता है प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है उसे प्रीमियम बोलते हैं। यानी प्रीमियम इक्वल टू अगर बोले तो टाइम प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी टाइम की वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम। यानी टाइम की वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू को हम प्रीमियम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स आपको मैं जो है आज डिटेल में इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोगों को कंफ्यूजन होता है वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। कई सारे लोग आपसे पूछ भी चुके हैं कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। हम आज आपको डिटेल में बताएंगे, एक एक एग्जांपल देके उसको आपको हम समझाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब अपना जो टॉपिक आया है इंट्रिंसिक वैल्यू का आ गया है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो कॉल ऑप्शन, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन के एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप इसको समझिएगा कि अगर मान लीजिए आप आज ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो फ्राइडे गया कल, आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, तो हम फ्राइडे का डेटा लेके आपको उसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो मान लीजिए आप 16,150 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस 16,150, 16,150 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं सी। अभी करंट मार्केट प्राइस जो है निफ्टी का वो है 16,238, 16,238 रुपए करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको देखें तो आपको एक एग्जांपल में इसमें दिख जाएगा कि 16,000 आप जाके अपने ऐप वगैरह पे देख सकते हैं करंट प्राइस। अभी जो 16,150 का जो प्रीमियम है उसका प्रीमियम चल रहा है करंट में, अगर हम देखें तो 147, 147 रुपए उसका प्रीमियम चल रहा है, 147। अब इस प्रीमियम में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, यानी यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है तो इस प्रीमियम इज इक्वल टू 47 हो रहा है। यानी ये प्रीमियम जो 16,150 का कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 147 रुपए। 16,150 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 147 रुपए। 147 रुपए प्रीमियम, यानी इसमें दो वैल्यू है, एक वैल्यू है टाइम और दूसरा वैल्यू है इंट्रिंसिक। अब हमें पता करना है कि इसमें इंट्रिंसिक की वैल्यू कितनी है और टाइम की वैल्यू कितनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 16,150 यानी 16,238, यानी इसमें हम 16,238 में से 16,150 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। वो क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू की हम बात करें तो ये हो जाएगा 88। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आएगा 88। तो यहां पे आप समझ सकते हैं ये क्या हो गया, 88 रुपए क्या हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसमें आपका बचा हुआ जो पार्ट है 47 में वो हो गया 59। यानी आपका 59 जो हो गया वो टाइम वैल्यू हो गया
59 टाइम वैल्यू हो गया और 88 जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। आप इसको समझ गए होंगे। एक और मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह के जब जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है इसमें ट्रेड करते हैं, जैसे आपका जो करंट मार्केट चल रहा है 16,238 रुपए चल रहा है, आप वहां पे कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं 16,150 का, तो 16,150 का आप कॉल बाय कर रहे हैं, यानी इन द मनी का कॉल बाय कर रहे हैं। जब इन द मनी का आप कॉल बाय करते हैं तो उसमें दो वैल्यू एडिशन होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो क्या होता है कि जब आप क्लोज यानी एट इन द मनी का कॉल लेते हैं तो उस समय दो मूवमेंट्स होते हैं। आप देखते हैं कि आप अगर 16,250 का चल रहा है लेकिन 16,400 का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसमें मूवमेंट स्लोली आता है, और अगर आप 16,150 का लेंगे तो उसमें ज्यादा मूवमेंट आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ रही है और टाइम वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी उसमें दो वैल्यू आपके मूवमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए उसका जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ता है, और जो आपका ये एट द मनी रहता है, दूर का रहता है, आउट ऑफ मनी रहता है, उसमें मूवमेंट स्लोली होता है। तो फ्रेंड्स ये एक एग्जांपल हो गया। आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी स्ट्राइक प्राइस हम ले लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस 16,250, हम 16,250 का सीई ले रहे हैं। 16,250 का सी ले रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 16,238। ये करंट मार्केट प्राइस हो गया। इसका जो प्रीमियम है आप देखेंगे अपने फोन पे, तो इसका जो आज क्लोजिंग का प्रीमियम है वो आपको दिखेगा 85.50, यानी ये हुआ प्रीमियम 85.50। अब फ्रेंड्स आप देखें कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितने हैं? 16,238। हमने स्ट्राइक प्राइस कितने का लिया है? यहां पे लिया है 16,250 का। 16,250 का हमने कॉल ऑप्शन लिया है। तो आप यहां पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो हो जाएगा 0, यानी कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया और टाइम वैल्यू जो है वो 85 हो गया। तो आप इस तरह से आप इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे पुट ऑप्शन का। पुट ऑप्शन का आप इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम ले लेते हैं पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन में आप एक एग्जांपल ले लीजिए। हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, पुट जो हम खरीद रहे हैं वो 16,300 का पीई ले रहे हैं। नहीं, हम पुट ऑप्शन जो खरीद रहे हैं वो कितने का खरीद रहे हैं? 16,300 का। ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब करंट मार्केट प्राइस क्या है? 16,238। करंट मार्केट प्राइस है 16,238। हम जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं वो है 16,300 का पुट, यानी अभी आप देखें तो 16,300 का जो पुट ऑप्शन का प्राइस है वो प्राइस है आपका लगभग 109 रुपए, यानी ये प्राइस माने प्रीमियम, यानी 16,300 का जो प्रीमियम है उसका करंट जो प्राइस है वो है आपका 109 रुपए। 109 रुपए है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो 16,300 है, जब आप पुट में जाते हैं तो 16,300 माइनस 16,238, इसको माइनस करेंगे, जो इसमें वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें हम माइनस करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 62, यानी इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 62। 62 इसकी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और इसमें आप टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 47,
यानी इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो है 47। यानी इस तरह से आप पुट ऑप्शन का भी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस। यहां पे स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट कर रहे हैं 16,250। यहां पे हमने स्ट्राइक प्राइस दिया 16,250 का पुट। करंट मार्केट प्राइस क्या है 16,238। इसका जो हम प्रीमियम देखें, हम अपने ऐप पे जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका जो प्रीमियम है वो है 82। इसका प्रीमियम हुआ 82। अब फ्रेंड्स इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें अगर आप टाइम वैल्यू देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितना है, यानी कि 16,250 माइनस 16,238, तो क्या आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां पे आ जाएगा 12। तो आपका जो बचा हुआ पार्ट कितना है 70 क्या हो गया टाइम वैल्यू। तो इस तरह से आप जो है आपने जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उसका टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू इनको निकालने में या कैलकुलेट करने में कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं कि सर इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, ये तो हो गई बात प्रीमियम की, इंट्रिंसिक वैल्यू की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आ रहा है वो आ रहा है कॉल एंड पुट। बहुत सारे लोग जो नए रहते हैं, बिगनर्स रहते हैं, उनको कॉल और पुट का जानकारी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स कॉल ऑप्शन जब मार्केट बढ़ता है, यानी आपको जब अनुमान हो कि मार्केट बढ़ेगा, तो उस समय हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, यानी कॉल का प्रीमियम खरीदते हैं। तो उस समय उसमें हमें कॉल के माध्यम से प्रॉफिट होता है, उसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। पुट ऑप्शन, जैसे आपकी मैं बात करूं कि जब मार्केट आपको पता चल रहा है नीचे जाने वाला है, जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है उस समय हम पुट बाय करते हैं, कॉल भी बाय करते हैं, पुट भी बाय करते हैं, क्योंकि उन दोनों में हम केवल प्रीमियम खरीदते हैं। तो कॉल की भी प्रीमियम खरीदते हैं और पुट की भी प्रीमियम हम खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप समझें कि जब मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन से बेनिफिट बना पाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन से बेनिफिट बना सकते हैं। कॉल ऑप्शन दो तरह से होता है, या तो आप उसको बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं या सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन सेल करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है कि सर ये पार्शियल प्रॉफिट क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इसको हम कैसे ट्रेल करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। मैं आपको कल जो कॉल्स दिया था उस कॉल का ही एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे समझें कि आपको पार्शियल प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है। तो फ्रेंड्स मैं एक कॉल ऑप्शन लेता हूं, जैसे ये कॉल हो गया, एक एग्जांपल मैं कॉल का बनाता हूं कि जैसे ये हो गया बाय 16,250 CE @75 टारगेट। इसका पहला टारगेट मान लीजिए दिया हुआ है 85, दूसरा दिया हुआ है 95, तीसरा दिया हुआ है 110 और आपका एसएल दिया है ऐसे, यहां पे दिया गया है 65। तो फ्रेंड आपको इसमें देखना है इस तरह से जब कॉल आपको जाता है बाय निफ्टी, यहां लिखा रहेगा बाय निफ्टी, आपको निफ्टी बाय करना है 16,200 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। कितने से करना है 75 से, टारगेट 85, 95 और 100 दिया है, एसएल दिया है 65। अब मान लीजिए आपने इसको 75 से बाय किया, तो फ्रेंड्स कम से कम कोशिश करें जब भी आप ट्रेड करें इस तरह के जो कॉल्स हो उसमें 2 या 3 लॉट पे ट्रेडिंग करें, 2 या 3 लॉट पे ट्रेडिंग करें।
मिनिमम 2 से 3 लॉट पे करें। उससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवार्ड फैक्टर है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। तो आपने यहाँ पे खरीदा 75, इसका प्राइस बढ़ा, बढ़ते बढ़ते गया कहां पे 85 पे गया। आपको जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम कॉल प्रोवाइड करते हैं, हमारा मैसेज गया कि फर्स्ट टारगेट डन, बुक पार्शियल प्रॉफिट। तो उस समय आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 3 लॉट पे ट्रेडिंग किए हुए हैं तो 3 लॉट पे जो ट्रेडिंग किए हैं तो उसमें आपको 1 लॉट यहाँ पे बुक कर लेना है। यानी आप पोजीशन पे जाएंगे, वहां पे स्क्वायर अप पे जाएंगे, क्वांटिटी 3 आएगा, आपको वहां पे 1 क्वांटिटी सेलेक्ट करके सेल कर देना है। अब जब आपने इसको 85 पे सेल कर दिया तो उस समय आपको क्या करना है, 75 का एसएल कर लेना है। जब आपने 75 से किया था तो तीनों लॉट का स्टॉप लॉस क्या था, 65। लेकिन जब वो बढ़ के 85 गया, वहां पे आप 1 लॉट बुक कर लिए हैं तो 2 लॉट का एसएल होगा 75। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने ऑर्डर स्टेटस पे जाएंगे और वहां पे स्टॉप लॉस जो 65 का लगा था उसको मॉडिफाई करके 75 करेंगे और जो 2 लॉट है उसका टारगेट आप आगे के लिए रखेंगे। अब मान लीजिए कि ये बढ़ गया, अगर नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में ये 75 आएगा और एसएल हिट होगा, 2 लॉट आपके निकल जाएंगे। यानी इससे होता क्या है कि आप कुछ ना कुछ, अगर मार्केट बढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में आएगा। हम कहते हैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकला तो आपका जो ब्रोकरेज और टैक्स जा रहा है उसको थोड़ा सा छोड़ के कुछ भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का से काम करना चाहिए। आप ऐसा कभी मत सोच के चलें कि 110 का टारगेट है, हम तो 110 पे ही बुक करेंगे, उसके नीचे बुक नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि कई बार आप फंस जाएंगे और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इस तरह के कॉल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अब फ्रेंड, जैसे ये आपके 1 लॉट आपने निकाल दिया, 2 लॉट आपके बचे हुए हैं, दूसरे लॉट को आप जैसे ये 95 जाता है तो 95 जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब फ्रेंड्स, आपने दूसरे लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब ये जो है ट्रेल हो जाएगा। अब आपका जैसे ये सेकेंड स्टेप पे पहुंचा, सेकेंड टारगेट पे, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट था वो एसएल का काम करेगा। यानी जब वो 75 से 85 गया तो आपका जो एसएल है 65 वो 75 हो गया। अब जब ये 95 पे जाता है तो आपका 75 का एसएल 85 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये 110 रुपए जाता है तो उस समय आपको अपना फुल प्रॉफिट बुक करके और मार्केट से बाहर हो जाना है। तो फ्रेंड, इस तरह से अब आप सोचिए कि अगर आपने 1 लॉट पे, वैसे आप क्या करते, या तो आप वेट करते 110 जाता तो आप प्रॉफिट बुक करते। उस कंडीशन में क्या होता कि हो सकता है उसका प्राइस 105 जाए और वहां से वापस आ जाए। आपने अपने आंखों के सामने, यानी 3 लॉट लिया था, 150 शेयर आपने लिया था, यानी 4500 से 5000 तक का प्रॉफिट आप देख रहे थे, लेकिन वहां पे केवल 600-700 और प्रॉफिट कमाने की वजह से आप सोच रहे थे कि 600-700 और कमा लूंगा, यानी हमारा प्रॉफिट 5500 रुपया हो जाएगा। और उस चक्कर में क्या हुआ कि निफ्टी का प्राइस नीचे आ गया और आप देखते रह गए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यानी 2 सेंटेंस होता है, एक बुक प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट बुक होता है। बुक प्रॉफिट यानी कि आपको जो दिख रहा है, तो आपको क्या है, प्रॉफिट बुक करना है ना। तो प्रॉफिट आपको बुक करना है, देखना नहीं है। देखने से कोई वो नहीं होगा कि आपको 5000 दिख रहा था प्रॉफिट, लेकिन बाद में आप गए तो नीचे आ गया। तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्क करें। अगर आप 2 लॉट पे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपके पास कैपिटल नहीं है, 3 लॉट नहीं लिया है, तो आप अगर 2 लॉट लिए हैं तो 2 लॉट के लिए क्या करें, पहले टारगेट पे फर्स्ट लॉट बुक कर ले, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, 65 के स्टॉप लॉस को 75 बना दे, और इसके बाद आप यहाँ पे 85 पे 1 लॉट बुक कर ले,
उसके बाद आपका 95 जैसे आता है, दूसरा लॉट बुक कर लीजिए, आप बाहर हो जाइए। तीसरे लॉट के टारगेट के लिए आप वेट मत करिए, क्योंकि आपका कैपिटल है कम, तो आप कम प्रॉफिट का ही सोचें। थोड़े पैसे में ज्यादा प्रॉफिट बनाना भी एक वो होता है कि आप वहां पे फंस जाएंगे। आपका जितना कैपिटल है उतना ही आप प्रॉफिट की कोशिश करें कि अगर हमारा 1 लाख है तो 1000 रुपए मिल रहा है तो बहुत होता है, 1 लाख पे 1000 रुपए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको करना है। तो ऑप्शन मार्केट में हम तो समझते हैं कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया, कॉल का पैटर्न समझ में आ गया। इसी तरह से जो बैंक निफ्टी के कॉल्स आएंगे वो भी आपको इसी पैटर्न में मिलेंगे। इसी तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें। आप अगर 10 लॉट किए हैं तो 10 लॉट के हिसाब से सेट करिए कि कितना आ रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड करिए, उस हिसाब से आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करिए। तो आप अपने हिसाब से प्राइस को सेट करिए। फ्रेंड्स, क्या होता है, मैक्सिमम लोग मार्केट में केवल देखते हैं, देखने से नहीं होता है, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आप प्रॉफिट को बुक करते चले, आप अपनी रिस्क कैपेसिटी देखें। आप यहाँ पे देखें जैसे 65 का एसएल है, यानी आप यहाँ पे 10 लॉट खरीद रहे हैं, 10 लॉट यानी 500 शेयर होंगे। निफ्टी में प्रेजेंट में लॉट साइज 50 का हो गया है। तो अगर आप 500 शेयर खरीदे हैं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितना नुकसान होगा स्टॉप लॉस आने पे? 5000 का। अगर आपकी कैपेसिटी है 5000 की, पहले ही आप सोच लो, ये नहीं कि लेने के बाद आप सोचो कि मुझे 5000 का नुकसान हो रहा है। पहले आप सोचिए कि आप इसको लेंगे 500 शेयर, तो 65 का अगर स्टॉप लॉस आता है तो 5000 का नुकसान होगा। हम 5000 बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह आपको पहले सोचना है। ट्रेड डालने से पहले ही सोच लीजिए, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप रिस्क लेते हैं देन आप इसमें लगाइए। अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी कम है, आप 1 लोड करिए, 1 लोड करेंगे, आपका कितना नुकसान होगा? 500 रुपए का। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। रिस्क कैपेसिटी, आपको अपना रिस्क कैपेसिटी देखना है कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी क्षमता कितना नुकसान सहने की है, पहले मार्केट में वो देखना है। उसके बाद आपको प्रॉफिट देखना है। तो इंपॉर्टेंट थिंग होता है, इसलिए आप डिसाइड करें कि आपको कितने लॉट खरीदना है, किस रेट से खरीदना है और कितना नुकसान होगा, वो सारी चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ऑप्शन में ट्रेड करें। अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, अपने यहाँ से भी फ्री में टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट हमारे यहाँ पे होना जरूरी होता है। अगर आपका डीमैट अकाउंट हमारे यहाँ पे है तो आपको फ्री एट कॉस्ट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे लिंक डला हुआ है अकाउंट ओपन करने के लिए। आप वहां पे जाके अपने डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस करते समय कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट करें या उसमें कॉन्टेक्ट नंबर डला हुआ है उस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। आपको टीम के द्वारा सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।